नमस्ते, प्रणाम सबको। हमारे इस पश्चिम बंगाल के अंदर आरजी कौर के इस घटना के बाद चारों ओर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इन कई सब दिनों के बीचों बीच बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आरजी कौर कॉलेज के रिलेटेड ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी और मेडिकल कॉलेजेस के कुछ और चीज़ों के बारे में हो, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलते आ रहा है न्यूज़ मीडिया के माध्यम से। तो अभी आज एक बढ़िया न्यूज़ मिला, जो कि पहले से ही हर एक प्रोटेस्टर्स लोगों का, हर एक जनता का ये एक सिंपल सी क्वेश्चन था। मैं इस लेटर का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखा गया है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज। लेटर है 10/8/2024। यहाँ पे लेटर लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज संदीप घोष। इसमें क्या लिखा है? लेटर लिखा गया है टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोलकाता, पीडब्ल्यूडी सिविल। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है: रिपेयर, renovation, reconstruction of on-duty doctor's room along with separate attached toilets in all departments of RG Kar Medical College and Hospital, Kolkata on urgent basis. I would like to inform you that there are deficiency of on-duty doctors' rooms and separate attached toilets in various departments of RG Kar Medical College and Hospital, Kolkata. You are hereby requested to do the needful immediately as per demand resident doctors of RG Kar Medical College and Hospital. The issue is already discussed and resolved in the meeting with Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal, and Director of Medical Education, Department of Wealth and Family Welfare, Government of West Bengal, today in the boardroom ऑफ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ा नहीं जा रहा है, ऑफ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। प्लीज डू द नीडफुल इमीडिएटली, प्रिंसिपल आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पे इस लेटर में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष ने 10 तारीख को पीडब्ल्यूडी को एक मेल किया कि जितने भी सारे यहाँ पे रूम्स है ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स का, उन लोगों का, और साथ ही साथ जो टॉयलेट्स वगैरह है वहाँ पे रेनोवेशन का काम वहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे पहले इस बात को, जबकि हम लोग फोटो में देखे थे कि वो रूम को कैसे तोड़ा गया था, जहाँ पे सारे वायर्स भी जुड़ रहे थे, सारे मतलब वायरिंग भी नहीं खोले, तोड़ दिया गया। ठीक है, अलग बात है। पर अभी यहाँ पे पहले ये बात बताया जा रहा था कि ये हमारे ये जो किया गया है, ये पहले से ही बात ऑलरेडी बताया गया था, ये पहले से ही ऐसा प्लान्ड था कि ऐसा होगा, कि तोड़ा जाएगा। पहले से ही पीडब्ल्यू को बोला गया था, ऐसा नहीं है कि आजकल बोला गया, ये शेड्यूल था पहले से ही, इसलिए जैसा काम था वैसा हो गया। पर अभी जिस लेटर में हम लोग को दिखने को मिल रहा है, ये अब और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये अगर एआई से रिलेटेड ना हो तो फिर अलग बात है, नहीं तो बहुत कुछ चीज़ें आजकल सिर्फ एआई से ही हो जा रहा है ना। मतलब जो भी चीज़ मिल रहा है, जो भी एविडेंस मिल रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, सारे बहुत कोई क्लेम कर रहे हैं कि एआई के माध्यम से ही हो रहा है। पर जैसे कि इस लेटर में हम लोग देख पा रहे हैं, 10 तारीख को ये लेटर दिया गया था। 10 तारीख यानी कि 9 तारीख, जिस दिन आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना मर्मांतिक घटना हुआ, उस दिन के बाद वाले दिन। तो इतना क्या जल्दी था माननीय प्रिंसिपल, सॉरी माननीय बोलना गलत होगा, ये प्रिंसिपल संदीप घोष का इतना क्या जल्दी था कि जिस दिन इतना बड़ा हादसा हुआ, जस्ट उसके बाद वाले दिन में ही ऐसा काम करने के लिए नोटिस भेजा गया पीडब्ल्यू को, रिक्वेस्ट किया गया पीडब्ल्यूडी को। इतना भी क्या जल्दी था? क्या डॉक्टर्स लोग उस दिन इतना भी जल्दी कर रहे थे क्या कि नहीं आज ही तोड़वाओ, आज ही तोड़वाओ?
अगर आपके पास प्रमाण है कि आप पहले मेल किए थे कि कुछ अलग बात है, तो यहाँ पे डेट तो 10/8 का लिखा हुआ है, फिर तो 10/8 का क्यों आ रहा है? ये क्वेश्चन अभी सीबीआई को करना चाहिए। और जितने भी सारे सवाल अभी भी पैदा हो रहे हैं, जो कि हम सबको और प्रोटेस्टर्स को अभी तक नहीं मिल पाया है, वो मिलना चाहिए। यहाँ पे ये बात है, वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के अंदर जेल गया है, अभी अरेस्ट हो गया है। तो ये अरेस्ट हुआ है, ठीक है, उसका अलग से अभी कानूनन तरीके से अपना उसका विचार पड़ताल चलेगा। पर इस मामले के अंदर इस व्यक्ति का और किसका किसका हाथ है, ये पता लगाना अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि इस लेटर में हम लोग देख पा रहे हैं, 10 तारीख को ऐसे काम किया गया। मतलब जाहिर सी बात है, आप लोग एक सिंपल सी बात थोड़ा समझते हैं। हमारे घर के अंदर या हमारे मान लीजिए कहीं ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, आज कल ऑफिस में कुछ एक बड़ा घटना होता है, कुछ भी हो जाता है, एज ए एग्जाम्पल आप लोग पकड़ के चलिए। फिर अगले दिन ऑफिस के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या ये बात कहेगा कि अरे नहीं, इसको तोड़वा दो, इसका ऐसा काम कराना है, रिनोवेशन का काम चालू करवाना है, इसका करवा दो? ऐसा होगा क्या? और अगर मैं इस केस को अलग तरीके से मैं पकड़ता हूँ, देखिए ये केस जबकि सब कोई जान रहा है मर्डर किया गया है, रेप्ड हुआ है, उसके बावजूद इस चीज को कैसे किया गया? जबकि एक साधारण सी बुद्धि, वो तो खैर डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो इतना तो जनरल सेंस होगा कि एक जगह में कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, हादसा हुआ है, तो उसके चारों ओर इलाका कहीं ना कहीं कुछ भी एविडेंस मिल सकता है इन्वेस्टिगेशन टीम को, कहीं ना कहीं से। चाहे वो अगर कुछ ना भी मिले, फिर भी तो एक ये होता है ना कि नहीं, अगर होता है, मतलब इन बाई चांस अगर कुछ मिल जाए तो उस जगह को, सीधी सी बात है, उन जगह को मिटाया गया, उस पूरी चीज को हटाने का प्रयास किया गया। और जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वैनिश भी हो चुका है, ऑलरेडी खत्म भी हो चुका है। जितना भी सारे इंफॉर्मेशन उसके अंदर था, कुछ भी था, मैं तो बोलूंगा था, कहीं ना कहीं से हर कोई ये बात जब बोल रहा है तो सबका बात गलत नहीं हो सकता है। हर सारे प्रोटेस्टर्स, हर सारे जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं, उन लोगों का, बड़े बड़े जो लोग एडुकेटेड पर्सन हैं, उन लोगों का भी ये मानना है कि नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ जरूर था। तो ये बात सीबीआई को जोर शोर से पूछना चाहिए इस व्यक्ति को, जो भी है, और विनीत गोयल जी को एक बार बुला के उनको पूरे तरीके से, कोई नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स कोई नहीं, यहाँ पे कौन टीएम से आया, कोई बीजेपी आया, कि कोई भी पार्टी आया, कोई भी कुछ आया, कुछ नहीं, प्रश्न करना चाहिए यहाँ पे सीबीआई को। और ताला थाना के पुलिस स्टेशन के हर एक ऑफिसर्स को बुला के एक सवालात करना चाहिए कि क्या बात है, क्या क्या हुआ था उस दिन। हालांकि ये सब शायद चल भी रहा होगा सीबीआई के अंदर, सीबीआई जो भी काम चल रहा है उनका, पर फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि विनीत गोयल को स्पेशली एक बार बुलाया जाए। उसके बाद जाहिर सी बात, अभी प्रोटेस्टर्स जो लोग थे, डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स लोग, उनका रिजिग्नेशन का मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कारण है जरूर। ऐसे ही सब कोई उठ के नहीं लगे, नहीं विनीत गोयल को रिजाइन करना चाहिए, विनीत गोयल, ऐसे ही तो कुछ नहीं होता है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लगा होगा उन लोगों को भी कि गलत है। तो बस ये सब काम अभी जो चल रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन जितना भी सारे आउट हो रहे हैं, ये सबको मुद्दे नज़र में रखते हुए पुलिस कमिश्नर को और पुलिस मिनिस्टर जो भी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, उनको भी बुला के पूछताछ करनी चाहिए कि आप लोगों का डिपार्टमेंट किस तरीके से क्या काम कर रहा है। बस ये होना चाहिए सवाल। नो पॉलिटिक्स, नो गेम, यहाँ पे सिर्फ ये काम होना चाहिए। और सीबीआई को जो मास मेल राष्ट्रपति जी को किया जा रहा था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अगर आईनी रूप से हम सारे लोग एक मेल अगर सीबीआई को कर पाए तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा
रिसर्च करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने बताऊँगा ज़रूर। धन्यवाद। सब कोई लड़ते रहिए इस चीज़ के ऊपर। सारे जितने भी सारे डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, पूरे डॉक्टर्स के एसोसिएशंस, जो लोग भी प्रोटेस्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा तहे दिल से पूरा सपोर्ट है। और मैं उन लोगों के लिए बहुत, एक नागरिक होने के नाते मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा कि नहीं, इतना सारे आदमी, इतने सारे व्यक्ति, इतने सारे डॉक्टर्स, सब कोई उठ के आए नहीं कि जस्टिस के लिए, एक आम जनता के हिसाब से। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। तो कंटिन्यू रहना चाहिए, चाहे जो भी हो। सीजीआई नहीं बैठ रहे हों, डेट पे डेट आ रहे हों, इन सब को जब तक हम लोग खड़े रहेंगे, ये लोग भी सोचेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग अगर बैठ जाएंगे तो ये लोग भी सोचेगा कि अरे छोड़ो ना, काम हो गया, जो करना था खाओ पियो ख़त्म करो, ये वाला चीज़ आ जाता है। तो ये नहीं आना चाहिए। धन्यवाद सबको। जय हिंद।